नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आगाज। वीएम कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पंजाब के तलवंडी साबो में आयोजित राष्ट्रीय गतका वुमेन्स चैंपियनशिप में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनियुक्त जोधपुर प्रांत मंत्री श्याम शेखावत के हनुमानगढ़ आगमन पर किया गया भव्य स्वागत। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के खिलाफ निकाली जा रही जागरूकता पदयात्रा मंगलवार को पहुंची गांव धोलीपाल। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्राचार्य अनीता शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों में सृजनशीलता एवं रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड मार्ग योजना को शुरू किया गया है, जो विद्यार्थियों के नवाचारी प्रोत्साहन के लिए एक अभिनव योजना है। उन्होंने बताया कि इसके तहत पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित प्रतिभागियों के मॉडल को IIT व NT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाता है। यह कार्यक्रम स्कूलों के सृजनात्मक सोच वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्र स्तरीय मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का समापन कल बुधवार को किया जाएगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा सहित शिक्षा विभाग से अधिकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों ने भाग लिया। महती योजना एवं प्रदर्शनी के लिए सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताएं भावी प्रतिभागियों को एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं कि वे भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार कर सके, जिससे छात्र छात्राओं की वैज्ञानिक प्रतिभा निखर कर सबके सामने आए और ये प्रतिभाएं विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर सके। इसके लिए सरकार के साथ साथ वे अध्यापक एवं माता पिता भी बधाई के पात्र हैं, जिनके मार्गदर्शन में सभी प्रतिभागियों ने तैयारी की है। आज इंस्पायर अवार्ड जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और इसको पूरे जिले से 280 बच्चे चयनित हैं, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने पहुँचे यहाँ पे करवाया है। अभी शाम को 2 बच्चे आए हैं और ये 2 दिन चलेगी प्रदर्शनी। उसमें बच्चे अपने नवाचार आइडिया से अपने मॉडल्स हैं वो बना करके लाए हैं और सभी मॉडल्स की यहाँ इनोवेशन होगा जूरी मेंबर्स के द्वारा और इनमें से 20% तो 10% बच्चे जो है जो जिनके आइडिया अच्छे होंगे वो किए जाएंगे और उनको अपनी स्टेट विद्यालय में आज 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ किया गया। ओपनिंग सेरेमनी और 2 दिवसीय शिविर में 24 और 25 को जो बाल वैज्ञानिक हैं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे प्रदर्शनी में और
उनमें से 40 बच्चों का सिलेक्शन राज्य स्तर के लिए होगा। ये पूरे जिले के बच्चे हैं। वैज्ञानिकों को अच्छा ग्राउंड देने के लिए, ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सके, इसके बाद राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सके, फिर नेशनल लेवल पर उनका सिलेक्शन हो और उनकी प्रतिभाओं से देश आगे बढ़ सके, विज्ञान की प्रगति हो सके। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये भी यहाँ एक इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी 19-20 में सत्र में लग चुकी है। ये दूसरी बार हो रहा है। तकरीबन 380 बच्चे हैं। टाउन के वीएम कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पंजाब के तलवंडी साबो में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय गतका वुमेन्स चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर और बीएम पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने पंजाब के तलवंडी साबो में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय गतका वुमेन्स चैंपियनशिप में द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। मंगलवार को टीम खिलाड़ियों का कॉलेज व स्कूल में पहुंचने पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष अजय सराफ सहित अन्य पदाधिकारियों व स्टाफ की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर कोच मोनिका ने बताया कि वह टीम के साथ पंजाब के तलवंडी साबो में गई थी। वहाँ आयोजित गतका कंपटीशन में हनुमानगढ़ के सीनियर और 18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया। व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल और व्यापार मंडल कॉलेज की टीम ने महाराष्ट्र और पंजाब को हराया। टीम लेके बठिंडा तलवंडी साबो गई थी। इसमें नेशनल के प्लेयर, सीनियर और 18 के प्लेयर्स ने सेकंड रैंक प्राप्त किया है और इसमें से महाराष्ट्र और पंजाब को हराकर इन्होंने सेकंड रैंक प्राप्त किया और इनको आज महाविद्यालय और स्कूल में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे कामना करते हैं। शिक्षा समिति के पब्लिक स्कूल और कॉलेज के बच्चे पंजाब गतका कंपटीशन में राष्ट्रीय कंपटीशन पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए हैं, तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और वैसे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के अंदर भी जो बच्चियां गई है वो भी सेकंड और थर्ड पे आई हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनियुक्त जोधपुर प्रांत मंत्री श्याम शेखावत के हनुमानगढ़ आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोधपुर प्रांत का प्रांत मंत्री नियुक्त होने के बाद हनुमानगढ़ पधारे श्याम शेखावत का आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि 58वां प्रांत अधिवेशन इस बार सूर्यनगरी जोधपुर में आयोजित किया गया था। पूरे प्रांत भर से युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। 3 दिन चले प्रांत अधिवेशन में शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और इस दौरान जोधपुर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 2022-23 के लिए श्याम शेखावत को प्रांत मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में पहली बार इतना बड़ा दायित्व उन्हें सौंपा गया है। इसके बाद श्याम शेखावत का रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने के बाद रैली निकाली गई। यह रैली जंक्शन रेलवे स्टेशन से होती हुई टाउन के मुख्य बाजारों से होती हुई टाउन स्थित अरोड़वंश धर्मशाला में पहुंची। टाउन स्थित अरोड़वंश धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने श्याम शेखावत का स्वागत करते हुए इसी क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतना बड़ा दायित्व प्रथम बार हनुमानगढ़ को मिला है और उम्मीद है कि जिस सोच और उद्देश्य को लेकर उन्हें यह पद सौंपा गया है उस पर वे खरा उतरेंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत के 58वां प्रांत अधिवेशन अभी संपन्न हुआ, जिसके अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर तो पहली बार जोधपुर प्रांत का प्रांत मंत्री का दायित्व संगठन ने मुझे जैसे सम्मानित से कार्यकर्ता को जो दिया और प्रथम बार जब हनुमानगढ़ में पधारने पर मेरे सभी युवा भाइयों द्वारा आज ये मानव सम्मान जो हनुमानगढ़ ने मुझे दिया, मैं
इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब भी छात्र हितों की बात आएगी 365 दिन हम छात्र हितों के लिए लड़ते रहेंगे। तो विद्यार्थी परिषद जो सामान्य से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, उसके लिए मैं तमाम से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रांत अधिवेशन में जोधपुर प्रांत के मंत्री के रूप में अपने हनुमानगढ़ जिले से प्रांत मंत्री श्याम सिंह जी शेखावत को नियुक्त किया गया, जिसकी विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर एकत्रित होकर और स्वागत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता पहुंचे, उसके लिए सब लोगों का धन्यवाद। और आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एमटेक में 7वां स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी गुरशरण का नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया गया। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एमटेक में पूरे राजस्थान में 7वें स्थान पर रहे गुरशरण चौयल का मंगलवार को शहरवासियों की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर शहरवासियों ने गुरशरण चौयल का माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद प्रेमपाल ने कहा कि गुरशरण चौयल हनुमानगढ़ का गौरव है। इन्होंने पूरे राजस्थान में 7वां स्थान हासिल कर पूरे जिले को प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया। गुरशरण जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गुरशरण चौयल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि पिता की प्रेरणा से ही उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला है। वे भविष्य में और अधिक तैयारी कर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस मौके पर जितेंद्र कुमार, किशोर शर्मा, सुनील कामरा, रवि सेन, शशिकांत भाटी, रविशंकर शर्मा, सुलोचना बिश्नोई, पूनम भद्रा, अनुराधा, दशरथ सेन सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7th रैंक हासिल की है और मैं आज अपने शहर के अंदर आने के मेरे को शहरवासियों की तरफ और रत्नदीप स्कूल के द्वारा मेरा सम्मान पत्र प्राप्त किया गया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आज हमारे शहर के बेटे और हमारे मित्र के पुत्र हैं सनी चायल, उन्होंने कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7th रैंक प्राप्त की है और हमारे शहर के लिए और हमारे लिए ये बड़ा गर्व का विषय है। और आज इनके वापस हनुमानगढ़ पर पधारने पर हम लोगों ने इनका स्वागत किया और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे शहर का बेटा इतने ऊंचे रैंक पे पहुंचे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मंगलवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत पोस्टर, पेंटिंग, निबंध लेखन, कविता, भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं खेलों सहित कई अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बेटियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत अलग अलग रचनात्मक पोस्टर बनाए व भाषण दिए। प्राचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा तो निखरेगी ही, प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा होगी। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को महिला सशक्तिकरण की शपथ दिलाई गई। अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम जारी रखूंगी। समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दूंगी और अपने अधिकारों के प्रति सशक्त रहूंगी। समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगी। आज सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में राशियों की स्वयं सेविकाओं के बीच कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों को कन्या भ्रूण हत्या और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और बच्चों को शपथ ग्रहण करवाई गई। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के खिलाफ निकाली जा रही जागरूकता पद यात्रा आज गांव धोलीपाल पहुंची। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सबने ये ठाना है। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही पद यात्रा आज 13वें दिन गांव धोलीपाल पहुंची। गांव धोलीपाल में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ लिखे बैनर पोस्टर हाथों में लिए रैली निकाली। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा पद यात्रा का भावभीना स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम ने कहा कि नशा सिर्फ नशा करने वाले इंसान को ही जर्जर नहीं करता, बल्कि पूरी पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर ला देता है। उन्होंने युवाओं से जीवन में कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में हनुमानगढ़ की सामाजिक संस्थाओं का भरपूर सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 66 संस्थाओं ने उन्हें लिखित में इस पदयात्रा को अपना समर्थन देने का पत्र भेजा है। उन्होंने जानकारी दी कि विगत दिनों जिला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर छपवाए गए मंशा नामक पोस्टरों का वितरण भी नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा किया जा रहा है। इन पोस्टर बैनर्स को पढ़कर आमजन को ये पता चलता है कि नशे के खिलाफ शिकायत किस नंबर पर और किस अधिकारी को करनी है। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैं अगले इस महीने पूरा 12 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 31 तारीख तक नंगे पैर चलूंगा, है ना। तो हनुमानगढ़ की तमाम संस्थाएं अपने को सपोर्ट कर रही है। जो ड्रग्स का नशा है, जिसको अपने हीरोइन, स्मैक, चिट्टा कई नामों से जानते हैं, वो अपने एरिया में भी अब अपने पैर पसार रहा है। और ये ऐसा नशा है कि 2, 3, 4, 5 डोज के बाद में आदमी इसका इतना आदी हो जाता है, या तो वो मर जाता है या फिर वो इसके धंधे में पड़ जाता है, बेच के पैसा कमाने लगता है और पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अगर अपने जैसे मैंने 19 दिन का संकल्प लिया, मैं एक आदमी का भी नशा छुड़ा पाता हूँ उस टाइम में, या फिर हम सब मिलके हर गांव के अंदर कोई 5, 10, 15 युवाओं को भी बचा लेते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपके मेरे भाई बंधु कोई भी इस गलत दिशा में जा सकता है। वो आदमी गलत नहीं है, वो भटक गया, अपने प्यार से उसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, कोशिश सबको मिलके करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ धोलीपाल गांव के युवाओं ने भी हनुमानगढ़, जो नशा मुक्त हनुमानगढ़ की मुहिम हमने शुरू की थी 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, वो आज अपने 13वें दिन धोलीपाल गांव में पहुंची है। और इस मुहिम के अंदर हम लोगों का ये प्रण था कि 19 दिन तक मैं लगातार नंगे पैर चलकर हनुमानगढ़ की तमाम सामाजिक लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर लाऊंगा।
जिसमें मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो पाया हूँ, क्योंकि कल तक मेरे पास 66 रिटर्न में समर्थन पत्र हनुमानगढ़ की तमाम संस्थाओं के मिले हैं। इसमें आगे भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये आंकड़ा जल्दी 100 भी क्रॉस कर सकता है। और सभी व्यापारिक संस्थाएं, वकीलों की संस्थाएं, डॉक्टरों की संस्थाएं और सामाजिक संगठन जो अलग अलग काम कर रहे हैं, कई क्लब सामाजिक काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। आज जैसे धौलीपाल में यहाँ राजकीय विद्यालय में आया था, यहाँ के युवाओं ने, स्कूल के बच्चों ने एक नशे के खिलाफ सेमिनार यहाँ रखा गया, जिसके अंदर मैंने अपनी बात रखी है। पूरे गांव के अंदर एक पदयात्रा निकाली गई है। मनसा स्कीम जो प्रशासन की है, उसके तहत कुछ पैम्पलेट बनवाए गए थे हमारी संगठन के द्वारा, वो हम जगह जगह बंटवा रहे हैं ताकि लोग नशे के खिलाफ कहाँ शिकायत कर पाएँ और कहाँ से उनको समाधान मिल सकता है। जिसमें जिले के एसपी साहब का व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है जो संभाग स्तरीय है, और हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतनी जल्दी हम नशे से निजात पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही जुनूनी और ऊर्जावान साथी आशीष गौतम हमारे धौलीपाल में पहुँचे हैं। नशे के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम छोड़ रखी है, तमाम गांव के जो जागरूक लोग थे वो साथ थे, और हमने सारा प्रण किया है कि हम सारे जो साथी हैं इनके साथ हैं और नशा मुक्त समाज हो, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। पंजाब की सेवा साधना संस्था द्वारा क्षेत्र की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना को लेकर जंक्शन स्थित धान मंडी में भंडारे का आयोजन किया गया। पंजाब की सेवा साधना संस्था द्वारा आज जंक्शन की धान मंडी में भंडारे का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजक साधुओं ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष क्षेत्र की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना को लेकर हनुमानगढ़ में भंडारे का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में इस बार भी धान मंडी के शेड के नीचे भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में भंडारा ग्रहण कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने जानकारी दी कि सेवा संस्था के सदस्य प्रत्येक वर्ष माता चिंतपूर्णी के होशियारपुर रोड स्थित आश्रम से हनुमानगढ़ आते हैं। इस मौके पर आयोजकों ने प्रेम भाव और संस्कारों का संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने माँ बाप को कभी न भूले। उन्होंने कहा कि माँ बाप इंसान के लिए अनमोल हैं, क्योंकि वे उनकी जिंदगी बनाने के लिए अपना तमाम जीवन न्योछावर कर देते हैं। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ रोड तो माता चिंतपूर्णी रोड तो आए ने संत। ये तीसरा भंडारा है जो संगत की सेवा वास्ते साधु संगत करते हैं। बाकी साधु कहते हैं भुलो सबनों, माता पिता को कदे मत भुलो। जिन्हों ने थोड़ी खातर पत्थर पूजे है, कदे पत्थर बन के उन्होंने दिल मत पूजो। बस साधु बेटा बाकी जागृत करते हैं कि उठो, कोई रब नूं याद करो, महाराज की सुख शांति लई ਜਿਹੜੇ जो दुनिया से महामारी आती है उन्होंने बचाव लिए साधु संत भंडारा जग करते हैं। हमने बस साधुओं का यही देश है भी माता पिता की सेवा करो और देश की सेवा करो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।